निर्दयी हत्यारे ने अपने पैर से एक लंबा तीर उठाया, फिर उसने पैनकेक बेचने वाले आदमी पर सीधे निशाना साधा, लेकिन शख्स को पहले ही खतरे का आभास हो गया था। उसने सहजता से तीर को अपने हाथ से पकड़ लिया। उसने हत्यारे का पीछा नहीं किया, इसके बजाय उसने अगले ही पल पैनकेक बनाने पर ध्यान केंद्रित किया। तभी एक महिला जानबूझकर उसकी बाहों में गिर गई और मौका पाकर उसकी स्वर्ण मुद्रा चुरा ली। महिला को लगा कि उसकी योजना त्रुटिहीन थी। वह इस बात से अनभिज्ञ थी कि उस आदमी ने उसकी चाल को समझ लिया था। अगले ही पल उस आदमी ने समय रोक दिया, फिर उसने अपनी स्वर्णिम निशानी वापस ले ली। जब उसने फिर से अपनी उंगलियां चटकाई तो समय फिर से शुरू हो गया। महिला ने देखा कि टोकन गायब हो गया है और उसने उसे छीनने की कोशिश की, लेकिन उस आदमी के अधीनस्थ ने उसे रोक दिया। आदमी ने अपने आदमियों को उसका पीछा करने से रोका, क्योंकि आज उसकी शादी का दिन था। जब उस आदमी ने अपनी दुल्हन को लेने के लिए गई तो उसकी भावी सास ने उसका अपमान किया। अगले ही पल दूर से दर्जनों लग्जरी कारें आ गई। एक अमीर आदमी उस महिला से शादी करने के लिए बड़ी मात्रा में धन लेकर निकला और उस महिला ने उस अमीर आदमी को उसकी संपत्ति के लिए चुना। उस आदमी को आखिरकार महिला और उसके परिवार का असली स्वरूप पता चला, इसलिए उसने उन्हें दिखाने के लिए लग्जरी कारों का एक बेड़ा बुलाया। उस पल लालची माँ और बेटी को अपनी पसंद पर पछतावा होने लगा। महिला काम से घर लौटी। उसने अपने प्रेमी से उसके पेट दर्द को कम करने के लिए एक कटोरी ब्राउन शुगर वाला पानी बनाने के लिए कहा, लेकिन उस व्यक्ति ने उसे नजरअंदाज कर दिया और इसके बजाय उसे अस्पताल जाने के लिए कहा। महिला को इस पर यकीन नहीं हुआ। आखिरकार हर बार जब भी उसे पहले मासिक धर्म होता था तो उसका प्रेमी हमेशा उसके लिए ब्राउन शुगर पानी का एक मीठा कटोरा बनाकर देता था। फिर वह उसे एक बार में एक चम्मच खिलाता था, यहाँ तक कि वह अपने हाथों को गर्म करने के लिए रगड़ता था और उसके पेट पर रखता था। लेकिन अब उसके बॉयफ्रेंड का रवैया बिल्कुल अलग था। वह नहीं जानती थी कि यह सब उसकी अपनी गलती थी। पता चला कि कल ही वह आदमी अपनी 10 साल पुरानी प्रेमिका को प्रपोज करने के लिए घुटनों पर बैठ गया था, लेकिन प्रेमिका ने यह कहते हुए इनकार कर दिया कि उसे उस दिन कुछ और करना है। फिर वह बिना कुछ बोले कमरे से बाहर चली गई। कुछ ही समय बाद उस व्यक्ति को पता चला कि उसकी प्रेमिका के बचपन के दोस्त ने सोशल मीडिया पर एक स्टेटस पोस्ट किया था, जिसमें खुलासा किया गया था कि वे 10 दिनों में शादी कर रहे हैं। ये देखकर उसका दिल टूट गया। फिर उसने कमेंट करते हुए उनकी खुशी की कामना की। तब प्रेमिका ने उसे फोन किया और उसकी कमेंट के लिए गुस्से में उसे डांटा और बताया कि उसके बचपन के दोस्त की मां गंभीर रूप से बीमार थी। वृद्धा की इच्छा पूरी करने के लिए नकली शादी रचाया। उसे आश्चर्य हुआ। वह आदमी क्षुद्र और क्रोधी हो गया। तभी उसकी बचपन की दोस्त बाहर आ गई और प्रेमिका ने कहा कि वह अपने बचपन की दोस्त से शादी करने के बाद उससे शादी करेगी। तब उस आदमी को एहसास हुआ कि उसे शुरू से ही मूर्ख बनाया गया था, इसलिए उसने अपनी बहन को बुलाया और सबसे अमीर परिवार की बेटी से शादी करने के लिए अपने परिवार की व्यवस्था पर सहमति व्यक्त की और उसी दिन शादी तय की जिस दिन उसकी प्रेमिका की उसके बचपन की दोस्त से शादी थी। उसके बाद उसने अपने फोन से अपनी प्रेमिका की सभी तस्वीरें हटा दी। उस दिन प्रेमिका को पेट में दर्द हुआ और वह उसका बनाया हुआ ब्राउन शुगर पानी चाहती थी, लेकिन उसने उदासीन व्यवहार किया। प्रेमिका को पता था कि वह नकली शादी से नाराज है, इसलिए उसने फिर से समझाया कि वह ऐसा केवल अपने बचपन के दोस्त की मां की इच्छा पूरी करने के लिए कर रही थी। उसने उस आदमी से बच्चों की तरह व्यवहार न करने के लिए कहा। तभी गर्लफ्रेंड ने एक गुलाब निकाल कर उसे दे दिया। उस आदमी ने बस इतना कहा, धन्यवाद। हालांकि गर्लफ्रेंड को दर्द हो रहा था, फिर भी उसे कोई परवाह नहीं थी। फिर वह दोस्तों के साथ बार में जाने के लिए तैयार होकर खड़ा हो गया। प्रेमिका ने तुरंत उसे रोका और कहा कि जब वह देर तक बाहर रहता है तो उसे बुरा लगता है। वह आदमी यह जानता था और पिछले 10 वर्षों से वह कभी भी बाहर नहीं गया, जिससे ऐसा लगे कि उसकी दुनिया केवल उसके चारों ओर घूमती है। मूलतः उसने सोचा कि यह ठीक है, लेकिन अब उसे इसका पछतावा है। जल्द ही वह आदमी अपनी बहन के साथ सबसे अमीर परिवार की बेटी से मिला। उसे आश्चर्य हुआ। जब उसने सबसे अमीर परिवार की बेटी को देखा तो वह दंग रह गया, क्योंकि वह वही लड़की थी जिसने एक बार यूनिवर्सिटी में उसका पीछा किया था। उस समय उसने उसे ठुकरा दिया था, क्योंकि वह अपनी प्रेमिका के साथ रहना चाहता था। अब जिस प्रेमिका से वह 10 साल से प्यार करता था, उससे संबंध तोड़ने के बाद उसकी तुरंत सबसे अमीर परिवार की बेटी से मुलाकात हुई, जो उससे 10 साल से प्यार करती थी। शायद किस्मत वाकई इतनी अजीब थी। उस क्षण वह आदमी अंततः मुस्कुराया और राहत महसूस की। हालांकि जब वह घर लौटा तो प्रेमिका ने उसके कपड़ों पर किसी अन्य महिला के सेंट की गंध देखी। उसने तुरंत स्पष्टीकरण की मांग की, लेकिन आदमी ने दरवाजा बंद कर दिया और उसे नजरअंदाज कर दिया। अगले दिन प्रेमिका अपने विवाह प्रमाण पत्र के लिए पंजीकरण कराने के लिए अपने बचपन के दोस्त के साथ जाने के लिए तैयार थी। हालांकि उस आदमी ने जाने देने की योजना बनाई, लेकिन यह सुनकर कि उसकी प्रेमिका किसी और से शादी कर रही थी, उसे अभी भी दुख हुआ। उस पल उसे दिखावा करना पड़ा कि उसे कोई परवाह नहीं है। सिर पर चोट लगने के बाद उस व्यक्ति ने गलती से एक्सरे दृष्टि की महाशक्ति प्राप्त कर ली। पहले तो उसे लगा कि वह सिर्फ सपना देख रहा है, लेकिन अगले ही पल बॉस की पत्नी ने उसके विचारों को तोड़ दिया। फिर उस आदमी ने उसके आर पार देखने के लिए अपनी एक्सरे दृष्टि का उपयोग किया। उन्होंने महिला से पूछा कि उसने कपड़े क्यों नहीं पहने हैं। महिला ने उस पर उंगली उठाई और उसे काम पर वापस जाने के लिए कहा। एक दिन वह आदमी काम पर था। एक बदमाश नकली बुद्ध सिर के साथ आया और बॉस की पत्नी से उसे $10 लाख देने की मांग की। बॉस की पत्नी को पता था कि बुद्ध का सिर नकली है, इसलिए उसने उसकी मांग ठुकरा दी। लेकिन उस आदमी ने देखा कि बुद्ध का
सिर वास्तव में एक खजाना था। उसने तुरंत महिला को इसे खरीदने की सलाह दी। मूल्यांकन विशेषज्ञ ने उस व्यक्ति का मजाक उड़ाया और दावा किया कि बुद्ध का सिर नकली था, लेकिन उस आदमी के जोर देने और समझाने के बाद बॉस की पत्नी ने इसे खरीदने का फैसला किया। धमकाने वाले ने एक पत्थर पर 10 लाख खर्च करने के लिए उनका मजाक उड़ाया। उस आदमी ने उसे नजरअंदाज कर दिया और अगले ही पल उसने एक हथौड़ा उठाया और बुद्ध के सिर पर मारा। बुद्ध का सिर तेज रोशनी से चमकने लगा और उसके अंदर सोने से बना बुद्ध का सिर था। धमकाने वाले को तुरंत अपने की पर पछतावा हुआ। विशेषज्ञ ने इसे अनमोल खजाना बताया और 10 करोड़ में खरीदने